Hello students, how are you today? I hope you all are well and working fine. So stay at home, be safe, be healthy. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में हम जो पढ़ेंगे वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको लॉजिस्टिक समझा देता हूँ। लॉजिस्टिक क्या रहता है? ये एक ऐसी व्यवस्था रहती है जो किसी एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं अपने लॉजिस्टिक। किसी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजी, जो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ये सब के सब लॉजिस्टिक में आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए अभी क्या है। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये सब तो हमारा हो गया था। ये है हमारा लॉजिस्टिक में पहला टाइप, इनबाउंड लॉजिस्टिक। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक refers to the network that brings good or materials to your business। मीन्स ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है, इसका मतलब ये रहता है कि एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी मटेरियल को, किसी गुड को या किसी अन्य रिसोर्सेज को बाहर कहीं से हमारे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक है, मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है। योर इनबाउंड लॉजिस्टिक नेटवर्क इंक्लूड everything needed to transport, store and deliver goods to your business from other suppliers। मीन्स ये होता है कि अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमको भी एक सप्लायर की ज़रूरत है जो कि हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, टूल सप्लाई करेगा या मशीन सप्लाई करेगा। ठीक है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट पर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, स्किल्ड पर्सनस आते हैं, उनको सप्लाई करेगा। तो ये सब चीज़ें जो किसी चीज़ को बाहर के इन्वायरमेंट से और हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में एंटर कराए, इसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे बिजनेस में बाहर से अंदर की ओर आ रही है उसको हम इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या रहता है कि जब हमारे बिजनेस से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज़, सॉरी, कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उसको हम, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जैसे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर जाते हैं हमारे, ठीक है, या जो स्किल्ड पर्सन हमने हायर किए हैं या कुछ मशीन्स अगर हमने बाहर सेंड किए हैं, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक रिफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिलीवरी सिस्टम्स दैट ब्रिंग्स योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए हम जो भी जो है मीडियम का यूज कर रहे हैं वो सब आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आता है। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज द वे यू ब्रिंग योर फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द डेस्टिनेशन। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने जो आपका गुड्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको उनके डेस्टिनेशन तक और जो है आपके कस्टमर है वहाँ तक आप उनको पहुँचाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था ये, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि ये इंफॉर्मेशन, मनी एंड मटेरियल फ्लो का कॉन्सेप्ट है
कि किस तरीके से हमारा जो है इंफॉर्मेशन का, मनी का, मटेरियल का जो फ्लो है वो होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में तीन चीज़ें हैं, तीन वर्टिकल्स हैं। एक तो है सप्लायर, एक तो हमारे पास में सप्लायर है। मैं ज़रा पेन चूज कर लूँ एक बार। ठीक है, एक मैं कलर चूज कर लेता हूँ। तो एक तो है हमारे पास में सप्लायर, ये चल नहीं रहा है। कुछ इसमें इश्यू आ रहा है, क्या चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक तो है हमारे पास में सप्लायर्स। तो सप्लायर्स क्या करते हैं कि कोई रॉ मटेरियल, कोई मशीन, ठीक है, या किसी तरीके के स्किल वर्कर, टूल्स, ये सब चीज़ें जब इंफॉर्मेशन सप्लायर के पास में पहुंचती है कंपनी से, तो सप्लायर फिर ये चीज़ें कंपनी तक पहुंचाता है। तो देखिए आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो कंपनी से कस्टमर की साइड है। ठीक है, फिर कि हमको क्या मटेरियल चाहिए, क्या सर्विस चाहिए, फिर सप्लायर ने वो मटेरियल सर्विस कंपनी को दे दी। जब मटेरियल सर्विस कंपनी को मिला तो कंपनी ने फिर सप्लायर को पेमेंट किया। ठीक है, और या फिर इस पेमेंट का रिवर्स फ्लो भी हो जाता है। रिवर्स फ्लो का मतलब कि कंपनी से इंफॉर्मेशन आती है कि किसी तरीके का मटेरियल में प्रॉब्लम है, तो मटेरियल को सप्लायर के पास में भेजा जाता है, और कभी कभी अगर उसका पैसा रिटर्न आता है तो वो कैश फ्लो वापस से कंपनी की तरफ आ जाता है। तो ये इस तरीके से रिवर्स फ्लो भी इसके अंदर रहता है। अब आप दूसरी साइड देखेंगे, अगर कंपनी टू कस्टमर की साइड, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो कस्टमर से कंपनी की डायरेक्शन में है कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए या हमें क्या सर्विस चाहिए। फिर क्या होता है कि जब कंपनी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है तो एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, और फिर ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है ये कस्टमर की तरफ जाती है। मान लीजिए कि कस्टमर ने कहा कि मैं अभी जो टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ उसके अंदर मुझको साल्ट भी चाहिए। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन आएगी और वो देखते हैं कि सर्वे करने के बाद में कि ये कई लोगों की डिमांड है और हम इसको पूरा कर सकते हैं, तो कंपनी इस डिमांड को पूरा करती है और फिर मटेरियल माने मीन्स वो प्रोडक्ट कस्टमर की को पहुंचाती है वाया सप्लाई चेन। या फिर जो कस्टमर होता है वो सर्विस की भी डिमांड करता है। जैसे आप लोगों ने एयर कंडीशनर खरीदा, तो एयर कंडीशनर में क्या होता है कि आपको जब तक फ्री सर्विसेज हैं या कभी भी आपको अगर सर्विस करानी है, ठीक है, तो आप कंपनी को फ़ोन करते हैं, मीन्स आपने इन्फॉर्मेशन दिया और कंपनी से बोला कि मुझको अपने एसी की सर्विस करानी है, अब समर सीज़न दोबारा से आ रहा है तो मैं उसको प्रिपेयर करना चाहता हूँ यूज़ करने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी कि अपना जो सर्विस है, जो सर्विस इंजीनियर है, उसको आपके पास में आपके घर पर पहुंचाएगी और आपके एसी के लिए सर्विस देगी। तो इसे अपन कहते हैं सर्विस फ्लो। फिर जब सर्विस मिलती है कंपनी की तरफ से तो कस्टमर पैसा देता है उस सर्विस का, कैपिटल फ्लो। या प्रोडक्ट मिलता है कोई तो भी पैसा देते हैं, कैपिटल फ्लो। और यही चीज़ फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है। इंफॉर्मेशन फ्लो होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, फ्लिपकार्ट को हमने बोला कि मेरा प्रोडक्ट कुछ डिफेक्टिव आया है, तो फ्लिपकार्ट उस कंपनी को कांटेक्ट करेगा, कंपनी क्या बोलेगी कि ठीक है वापस मंगा लो। तो फ्लिपकार्ट से वापस ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास में कि ये इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा कि आप उस प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए। तो अपन क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम फिर प्रोडक्ट को, मटेरियल को वापस कर देते हैं कंपनी को, और कंपनी क्या करती है कि जो पैसा हमसे ले रखा होता है उस पैसे को फिर हमसे वापस कर देती है। तो ये रिवर्स फ्लो हो जाता है इसका ओवरऑल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन, मनी और मटेरियल का फ्लो होता है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ लिखा भी है, द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स द लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मनी एंड मटेरियल कनेक्शन विद ईच अदर। इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड मनी मूव फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमको देखने को मिलेगा, इसी के लिए 2 पॉइंट और हैं। सप्लाई चेन कैन बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, इफ सप्लायर्स ऑर्डर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ओन सप्लायर एंड कस्टमर्स डिलीवर प्रोडक्ट्स फर्दर टू द एंड कस्टमर। मीन्स ये हुआ कि सप्लाई चेन बड़ी भी हो जाती है कई बार, जब हम किसी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट मांगते हैं, सप्लाई करने के बोलते हैं, और उसका भी कोई सप्लायर होता है। ठीक है, सप्लायर का भी सप्लायर हो सकता है कि जिस सप्लायर से हम लोग बात कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल कहीं और से मंगा रहा हो, ठीक है, ऑर्डर पर। फिर कभी कभी होता है कि कस्टमर का भी कोई और दूसरा एंड कस्टमर हो सकता है डिलीवरी के लिए। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया फ्लिपकार्ट से, तो जो भी लॉजिस्टिक लगी, जो भी सप्लाई चेन चला, वो तो अपनी जगह थी। अब मुझ तक वो प्रोडक्ट आ गया, अब हुआ क्या कि मेरे थ्रू वो प्रोडक्ट किसी और पर्सन पर चला गया, फिर वहां से किसी और पर्सन पर चला गया। तो ये क्या हुआ, फाइनली जब एंड कस्टमर एंड यूजर के पास में जाना था, जिसको जरूरत थी उस प्रोडक्ट की, जिसके लिए वो प्रोडक्ट मंगाया गया था, अगर इन सबको इंक्लूड किया जाए तो सप्लाई चेन काफी बड़ी हो सकती है ऐसे केसेस में। इन लॉजिस्टिक मटेरियल फ्लो गोज एट फर्स्ट फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। एंड इंफॉर्मेशन एंड मनी फ्लो फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीम में सप्लायर्स होते हैं और डाउन स्ट्रीम में कस्टमर होता है। व्हेन इट इज रिवर्स फ्लो रिसाइकल स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हाउएवर रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, तो ये तो इजी है कि भाई जो सबसे पहले जो मटेरियल का फ्लो होता है वो सप्लायर टू एंड कस्टमर होता है, मींस अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम तक जाता है। एंड जो इन्फॉर्मेशन का मनी का फ्लो होता है वो कस्टमर टू सप्लायर होता है, मींस डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, और जब कभी ये प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव हो या किसी वजह से हमको रिटर्न करना पड़ता है, तो यही चीज जो है ये वापस से जो है रिवर्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ये हमारे पास में जो है इंफॉर्मेशन थी, और इसको हम देखते हैं कि आगे और इसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक है, और जो है डिमांड या फिर एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए आप जो है जितना मटेरियल अभी आपके पास में आ चुका है, वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, आप इसको पढ़ें, समझें। कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें। मेरे वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स ज़रूर मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो आप उस कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें, मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।